400 पार। ये मोदी की सरकार है, एक गरीबों की सरकार है, एक गरीब का बेटा है मोदी। एक कहावत है हमारे पुराने जमाने की, जाके पैर में फटे बेवाई वो क्या जाने पीर पर आई। जेकर पैर में बेवाई फटे रही थी वही बेवाई के पीरा न जानते, दूसर व्यक्ति नहीं जाना है। तो मोदी गरीब के बेटा है, वो गरीब के पीड़ा न जानते, एक कारण वो गरीब के लिए योजना बनाते। ये काम यदि किसी ने किया है तो मोदी जी की सरकार ने किया है कि नहीं? अब आप लोगों को पता होगा, आप लोगों के आशीर्वाद से आपने वोट दिया, आपने आशीर्वाद दिया तो छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव जी की सरकार है। किसका बेटा है? आदिवासी का बेटा है विष्णुदेव जी सरकार। उग्र सती साय विष्णुदेव साय सब काम साय साय करते है कि नहीं? और राष्ट्रपति कौन है सबको पता है? द्रौपदी मुर्मू जी हमारे देश की राष्ट्रपति है, आदिवासी समाज की बेटी है, आदिवासी समाज की गौरव को बढ़ाने वाली। ये माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी है, उन्होंने कहा हमारी सरकार शोषितों को वंचितों को सम्मान देने का काम करेगा। और आप देखिए पहले बार आजादी के बाद पहले बार आदिवासी समाज की बेटी राष्ट्रपति बनती है। छत्तीसगढ़ में आदिवासी बेटा मुख्यमंत्री बनते हैं। अब ताली वाली बजाओगे कि नहीं बजाओगे? ताली वाली है कि नहीं है? सरकार सबके लिए काम कर रही है, किसानों को बोनस देने का काम, अंतर की राशि देने का काम, युवाओं को रोजगार मिले। अब कश्मीर में धारा 370 समाप्त करना, सबको पता ना कि कश्मीर को अलग करने का षड्यंत्र रचा गया था, पर कश्मीर में धारा 370 समाप्त यदि कोई माई के लाल कर सकते हैं तो वो नरेंद्र मोदी जी कर सकते हैं। उन्होंने किया है कि नहीं? हमारे कितने जवान शहीद हुए, कितनी हमारी बहन बेटियों की इज्जत लूटी गई, कितने कश्मीरी पंडित विस्थापित हुए, कितने कत्लेआम हुए हैं। ये दर्द कांग्रेस ने दिया था, आपको सबकी जानकारी में होना चाहिए। मोदी जी ने आया एक झटके में समाप्त कर दिए। हम जय जय श्री राम का नारा लगाते हैं, सुबह उठते हैं जय श्री राम बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं? राम हमारे आस्था हमारे श्रद्धा के प्रतीक है। 500 साल पहले एक लुटेरा आया, मंदिर को तोड़ करके मस्जिद बना दी है। उनका सोच था कि मंदिर को तोड़ देंगे तो भारत में रहने वाले सब लोग राम को भूल जाएंगे, लेकिन धन्य है हमारे पूर्वज, न राम को भूले, न रामायण को भूले, न नर्मदा मैया को भूले, न गंगा मैया को भूले, राम राम कहते रहे। अब मोदी जी की सरकार आई, मोदी जी ने कहा सुप्रीम कोर्ट को जो सुनना है आप सुनिए, लेकिन राम मंदिर पर फैसला आनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, दोनों पक्षों को सुनने के बाद अयोध्या भगवान राम की जन्मभूमि है, मंदिर का निर्माण वही होगा। हम लोग कहते थे, नारा लगाते थे, राम लला हम आएंगे और मंदिर वही बनाएंगे। आज मंदिर का निर्माण हो गया है कि नहीं? 22 तारीख को सबकी आंखों से आंसू बह रहा था। हमारे राम लला मंदिर में प्रवेश कर रहे थे, कितने साल तक टेंट में रहे। कांग्रेसी नहीं चाहते थे कि हमारे प्रभु राम मंदिर में प्रवेश करे। मंदिर में प्रवेश हुआ, प्राण प्रतिष्ठा हुई, सबका आंखों से आंसू छलक पड़ा। अपने राम को देख करके दर्शन हुआ, आंखें तरस रही थी भगवान को देखने के लिए, वो साधना भी पूरी हुई। ये मोदी जी की तपस्या है। बड़ा बड़ा काम इस देश में हुआ है, सेना की ताकतें मजबूत हुई है। कितने विमान खरीद करके ले आए मोदी जी, दुनिया की सबसे बड़ी ताकत के रूप में उभर रही है। भारत की सेना, भारत की ताकत को दुनिया में सम्मान मिलता है। आज मोदी जी जब विदेश जाते हैं तो कितना सम्मान होता है। वंदे मातरम कहकर भारत माता की जय जयकार होती है। ये भारत का निर्माण मोदी जी कर रहे हैं। ऐसे ताकतवर व्यक्ति को फिर से प्रधानमंत्री बनाने में, इसी में हम सबकी भलाई है कि नहीं है भैया? मोदी जी को देश की जरूरत है कि नहीं है? हम सबको मोदी जी की जरूरत है कि नहीं है? मोदी जी का छाप कमल छाप है कि नहीं है? तोखा साहब का छाप कमल छाप है कि नहीं है? आप सबका छाप कमल छाप है कि नहीं है? हम सबका छाप कमल छाप है कि नहीं है?
तो कमल छाप में 7 मई को हम सबको जाकर के मतदान करना है। किसके लिए? इस देश के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए, आने वाले पीढ़ियां सुरक्षित रहे। जब राजा मजबूत होता है, जब राजा न्यायप्रिय होता है, जब राजा राष्ट्रभक्त होता है, तो देश का कल्याण होता है, देश में रहने वाले लोगों का कल्याण होता है। ऐसे राष्ट्रभक्त व्यक्ति यदि मिला है, गरीब का बेटा है, वो अपने परिवार के लिए काम नहीं करते, वो गरीब के लिए काम करते हैं, वो किसान के लिए काम करते हैं, वो हमारी माताओं के लिए काम करते हैं। इस राष्ट्र के लिए, इस राष्ट्र का भविष्य कैसे उज्जवल हो, इसके लिए काम करते हैं। और तोखन साहू तो आपका ही छोटा भाई है, आपका ही बेटा है, आपके बीच का रहने वाला है कि नहीं? और आप कमल फूल छाप में वोट देंगे तो 3 व्यक्ति का सम्मान होगा। हमारे प्रभु श्री राम का सम्मान होगा, उनके चरणों में श्रद्धा सुमन के रूप में कमल फूल छाप का बटन दबाएंगे तो प्रभु श्री राम के चरणों में अर्पित होगा। मोदी जी का सम्मान होगा, प्रचंड मतों से जिताएंगे, सबका जय जयकारा होगा। देखो बिलासपुर के लोग कमल फूल छाप में वोट देकर के जिताए, मोदी जी का सम्मान होगा। और उसी कमल फूल छाप से आपका छोटा भाई तोखन साहू सांसद बन करके जाएगा, आपका आवाज बुलंद करेगा। आप आशीर्वाद दीजिए। इस देश के कल्याण के लिए मोदी जरूरी है कि नहीं? मोदी जी की सरकार बनाइए। चारों बूथ से प्रचंड मतों से मैं दीदी बहनों से निवेदन करना चाह रहा हूँ, प्रचंड मतों से, किसी की बात में नहीं आना है, मोदी को जिताना है कमल फूल छाप में। अपने अपने घरों से सब निकलिएगा, पहले मतदान फिर जलपान। सब लोग घर से निकलिए, सबको बोलिए दीदी फूल छाप में, भैया फूल छाप में, भौजी फूल छाप में, दाई फूल छाप में, काका फूल छाप में, काकी फूल छाप में, सबको बोलिएगा। एक दूसरे के बोल करके लाइन लगा करके जाइएगा। कमल फूल छाप में तराई गांव में इतना वोट पड़े कि कांग्रेस वालों को चक्कर आ जाए। जब रिजल्ट निकलेगा 4 मई को, तो उन लोगों को भी, क्योंकि ऐसा काम मोदी जी किए हैं, किए कि नहीं किए भैया? ईमानदारी से बताइए, किए कि नहीं किए हैं? दोनों हाथ उठाइए सब लोग दोनों हाथ उठाइए, बोले भारत माता की जय, मोदी जिंदाबाद, 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 कमल का फूल छाप जिंदाबाद, श्री विष्णुदेव साई जी जिंदाबाद, जय जय श्री राम, जय जय श्री, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत सारा कार्यक्रम में जाना है। लोकसभा चुनाव में 20 लाख मतदाता है, और मेरा सौभाग्य है कि मैं तराई गांव में आकर के आप सबका दर्शन कर रहा हूं। 20 लाख मतदाता, 2200 से ज्यादा गांव, फिर भी ये मेरा सौभाग्य है कि अपने वरिष्ठ नेताओं के साथ आपके बीच में आने का मुझे सौभाग्य मिला। आप सबको धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़, भारत माता की जय।